हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण के पाठ शब्द विचार का अध्ययन करेंगे, जिसमें लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, सर्वनाम क्या होता है सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। पहले तो हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। तो यहाँ कह रहा है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति वाक्यों से करते हैं। हम सब अपनी भावनाओं को, मतलब हमें कुछ भी बोलना होता है तो उसे कैसे बोलते हैं? वाक्यों के द्वारा बोलते हैं। जैसे मुझे पानी चाहिए तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? वाक्य है। मुझे खाना चाहिए तो ये क्या है? वाक्य है। तो ये वाक्य शब्दों का समूह होता है। ये जो वाक्य होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ढेर सारे शब्दों के समूह होते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये कितने शब्दों के समूह हुआ? 1 2 3, 3 शब्दों का समूह हुआ ये रामः पुस्तकम पठति। ये 3 शब्दों का समूह बनकर ये क्या बना? वाक्य बन गया। एक क्या बना? वाक्य बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाक्य का परिभाषा कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में 5 तरह के रूप मिलेंगे। कोई भी वाक्य रहेगा, उसमें क्या क्या रहेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। कोई भी वाक्य रहेगा, इसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। ये 5 में से कोई ना कोई तो रहेगा ही। 2 से 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे या 5 रहे, कोई ना कोई रहेगा ही। जैसे बुद्धिमान बालकः प्रतिदिनं माम नमति। बुद्धिमान बालक प्रतिदिन मुझे नमन करता है या नमस्कार करता है। तो बुद्धिमान क्या हुआ? बुद्धिमान हो गया विशेषण, बालक हो गया संज्ञा, प्रतिदिन हो गया अव्यय, माम हो गया सर्वनाम और ये हो गया क्रिया, नमति हो गया क्रिया। तो चाहे तो हम बस बुद्धिमान बालका माम नमति इतना भी कर सकते हैं, है ना, या बालका नमति। तो 2 से भी वाक्य बन सकते हैं, 4 से भी वाक्य बन सकते हैं या 5 से भी बन सकते हैं। लेकिन रहेगा क्या? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। इसके अलावा और छठा कुछ नहीं रहता है। तो इसी को कहते हैं वाक्य, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय हो। यहाँ कह रहा है कि अव्यय का रूप कभी, इन 5 तरह के शब्दों में अव्यय का तो कभी रूप बदलता ही नहीं। शेष 4 प्रकार के शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के लिए शब्द रूपों का तथा क्रिया के लिए धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस सब के लिए क्या चलता है? शब्द रूप चलता है। जैसे संज्ञा क्या हुआ? बालका, तो बालका बालको, यानी स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग, तीनों में अलग अलग रूप चलेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जैसे मैं, तुम, आप, तुम का हो गया त्वम, आप का हो गया त्वम, मैं का हो गया अहम। तो इसका रूप चलते हैं, अलग अलग रूप चलते हैं। विशेषण, विशेषण का भी रूप चलेगा। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसक लिंग के लिए अलग। जैसे विशेषण में सुंदर लड़का, ये क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हो गया, सुंदर लड़का। सुंदर लड़का, है ना। तो ये सुंदर लड़का है जो क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। तो इसके लिए हम संस्कृत में कैसे सुंदर का उपयोग करेंगे? सुंदरः, सुंदरः बालकः। अब इसी के लिए हम लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे कि सुंदर बालिका, सुंदर बालिका। तो क्या हो जाएगा? सुंदरी बालिका, सुंदरी बालिका। अब इसी को हम नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुंदर फल, सुंदर फूल,
तो सुंदर फूल का क्या हो जाएगा? सुंदरम पुष्पम। उसमें माँ लग जाता है लास्ट में, सुंदरम पुष्पम, है ना, ऐसे। तो क्या हुआ? एक ही है, सुंदर जो है क्या है? एक ही है, लेकिन पुल्लिंग के लिए अलग प्रयोग हो गया, यहाँ विसर्ग लग गया है। और यहाँ स्त्रीलिंग है तो ये पुल्लिंग हो गया, और स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा, ये तो पुल्लिंग वाला ही दिया हुआ है इतना, स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा सुंदरी, सुंदरी बालिका, ऐसे। और सुंदरम पुष्पम नपुंसक लिंग के लिए। तो शब्द रूपों को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों को हमें जानना जरूरी है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? सामान्यतः सभी अकारांत, इकारांत तथा उकारांत पुरुषवाची सजीव होते हैं। जितने भी सजीव प्राणी हैं और जिसके अंत में आ हो, ई हो और ऊ हो, ये सब पुरुषवाची शब्द होते हैं। जैसे बालक, गुरु, मुनि, पितृ, ये सब। तो इसको क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो सभी आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, उकारांत, सजीव तथा निर्जीव शब्द सारे क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे बालिका और नौका। यहाँ देखिए, बालिका सजीव है और नौका क्या है? निर्जीव है। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीव ना हो, जान ना हो। जैसे लकड़ी, टेबल, पलंग, किताब, पेंसिल, कलम, ये सब जो हुआ निर्जीव हुआ। और सजीव का मतलब जिसमें जान हो। जैसे लता, माला, काला, कच्छा, बालिका, महिला, ये सब क्या हुआ? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हुए और सजीव हुए। तो जितने भी सजीव और निर्जीव में आकारांत जितने भी शब्द होते हैं सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब नपुंसक लिंग किसे कहेंगे? तो सभी अकारांत निर्जीव शब्द, जितने भी निर्जीव शब्द हैं और आ से खत्म होते हैं, उसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। जैसे फल, फल, कलम, पुस्तक, टेबल, कोई भी चीज़ निर्जीव हो उसे हम कहेंगे नपुंसक लिंग। अकारांत शब्द किसे कहेंगे? तो अकारांत कहेंगे जिसके अंत में आ हो। यानी कैसे? जैसे बालक, बालक का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा? ब जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ का जोड़ आ। तो यानी लास्ट में ये क्या आया? आ आया, आ आया। तो इसी को हम कहते हैं अकारांत, आ से अंत होने वाले शब्द। तो आ से अंत होने वाले शब्द को हम कहते हैं आकारांत। इकारांत अर्थात जिसमें जिस शब्द में ई से अंत हो उसे इकारांत कहेंगे। जिस शब्द के अंत में ऊ खत्म हो, जैसे मधु, है ना, मधु को वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो कैसे होता है? म प्लस आ प्लस धा प्लस ऊ। तो ये ऊ हुआ और ये इसी कारण ये क्या हो गया? ये उकारांत शब्द हो गया। उसी तरह से है रीकारांत, री से खत्म होने वाले शब्द। जैसे पितृ, जैसे पितृ शब्द, पितृ, तो पा में ई हो जाएगा, पा प्लस ई प्लस ता प्लस री। तो ये री से खत्म हुआ, लास्ट में किससे खत्म हुआ? री से। तो ये क्या हो गया? रीकारांत शब्द, रीकारांत शब्द ये कहलाएगा। और
यहाँ शब्द स्वरांश शब्द रूपों में संज्ञा सर्वनाम आदि के रूप अलग बनेंगे और इनमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि के रूप अलग अलग लिंगों में अलग अलग होंगे। यानी कि क्या कह रहा है कि जो भी संज्ञा हो, संज्ञा क्या हो, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के तरह चलेगा, पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के तरह चलेगा, और नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग के तरह चलेगा। जैसे बालक, संज्ञा में क्या आया? बालक। तो बालक आ लास्ट में क्या है? आ है। आ से खत्म हो रहा है, तो आ से खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है? आकारांत पुल्लिंग है। सामान्यतः आ से खत्म होने वाले शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। अब जैसे बालक, रमेश, विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब, तो ये सब क्या है? ये सब आकारांत शब्द हैं पुल्लिंग के। अब है सर्वनाम। सर्वनाम में कौन कौन आएगा? सर्वनाम में आ जाएगा तुम, मैं। तुम का क्या होता है? त्वम। तुम का हो जाता है त्वम, अहम हो जाता है मैं, और आपका भी हो जाता है त्वम। तो यानी कि सर्वनाम का ऐसे होगा। विशेषण क्या हो जाता है? विशेषण का हो जाता है जैसे सुंदर, बुद्धिमान, खराब, एक, पांच, इस तरह के शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं संज्ञा। संज्ञा में क्या क्या रहेगा? संज्ञा पुल्लिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, और नपुंसक लिंग भी। क्या संज्ञा कुछ भी हो सकता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे देव, बालक, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? देव, बालक, अश्व, गज, अज, इस तरह के शब्द पुल्लिंग हो जाएंगे। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएंगे? आकारांत में हो जाएंगे लता। आकारांत में स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? लता, माता, महिला, कक्षा, इस तरह के शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। ईकारांत, ईकारांत में पुल्लिंग में हो जाएगा सखी, मुनि, सुधी, पति, ये सब ईकारांत पुल्लिंग हो गया। अब ईकारांत स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? मति, बुद्धि, नदी, ये सब हो जाएगा जो ईकारांत स्त्रीलिंग में हो जाएगा। उसके बाद उकारांत है तो धेनु। धेनु क्या है? उकारांत। धेनु, मधु। अब यहाँ आते हैं रीकारांत। रीकारांत में आ जाता है दात्री, पितरी, ये पुल्लिंग का हो गया दात्री, पितरी, और मातृ रीकारांत में हो गया, मातृ में हो गया रीकारांत स्त्रीलिंग, मातृ। अब आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम में क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग सर्वनाम में क्या आता है? तद। तद मतलब वाह। तद मतलब क्या होता है? वाह। इसका रूप कैसे चलता है? सह, तौ, ते, त्वम, वाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। तो ये पुल्लिंग के लिए हो गया। अब स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी तद आता है। तद मतलब वाह। स्त्रीलिंग में भी तद मतलब वाह। जैसे पुल्लिंग में कैसे ही वाह का कैसे करते हो? ही मतलब वाह। तो वैसे ही संस्कृत में तद मतलब वाह होता है। और सह, सह मतलब वाह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। स्त्रीलिंग में जैसे सी करते हो इंग्लिश में, उसी तरह से इसमें भी तद मतलब वाह का सा होता है। सा मतलब वाह। स्त्रीलिंग में, ये संस्कृत में सा का क्या हो जाएगा? वाह स्त्रीलिंग के लिए। ते मतलब वे दोनों लड़कियां, ताह मतलब वे सब लड़कियां। अब नपुंसक लिंग है, इसका भी तद मतलब वाह होगा, लेकिन इसका रूप कैसे चलेगा? तत्, ते, तानी, यानी तत्फलम, वह फल, वे दोनों फल, तो ते फलानी,
ते फले, तानी फलानी यानी बेसब फल या बेसब कलम तो तानी कलमानी, ढेर सारे फूल तो तानी पुष्पानी, इस तरह से चलेगा। अब विशेषण, विशेषण में क्या है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में जैसे विशेषण क्या, विशेषता बताना, सुंदर लड़का तो सुंदरः बालकः, सुंदर बालिका तो सुंदरी बालिका, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पुल्लिंग में सुंदर का सुंदरा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सुंदर का सुंदरी हो जाएगा, नपुंसक लिंग में सुंदर का सुंदरम हो जाएगा, यानी सुंदरम गृहम। इसी तरह इसमें भी आकारांत, आकारांत, इकारांत, बड़ी इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि का चलेगा। संज्ञा शब्द रूप पुल्लिंग, संज्ञा शब्द रूप पुल्लिंग यानी क्या, संज्ञा जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में आ हो और वह सजीव वस्तु हो उसे आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिस पुल्लिंग शब्द के अंत में, जैसे कि यहाँ देखे दिया हुआ है देव, ये क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ देव। इसको जब हम वर्ण संयोजन करते हैं तो देव आता है, तो इसके अंत में क्या है, आ आया। इसको हम वर्ण विन्यास किए तो द प्लस ए प्लस व प्लस आ रहा है, तो ये लास्ट में आ आया, यानी कि आ से अंत होने वाले सजीव, सजीव मतलब जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं। तो देव क्या है, सजीव वस्तु है और ये आ से अंत होने वाला है, इसे हम कहेंगे आकारांत पुल्लिंग। इसे क्या कहेंगे, आकारांत पुल्लिंग। सभी आकारांत शब्दों के रूप देव की तरह से चलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं नहीं, चलाए जाते ही हैं। देव की ही तरह से चलेगा, बालक, राम, ये सब चलते हैं देव की तरह ही। अज, गज, अश्व सारे शब्द रूप चलेंगे एक ही तरह से, देव के समान जो यहाँ है दिया हुआ। इसी तरह से इकारांत, उकारांत आदि को भी समझना चाहिए, वो भी उसी तरह से चलेगा। तो हम देव शब्द का रूप पढ़ेंगे अभी। और आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आकारांत पुल्लिंग शब्द देव, इसको बालक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं देव शब्द। ये हो गया विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये हो गया वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देवः, देवो, देवाः, देवम, देवो, देवान्, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवो, हे देवा। तो इसी तरह से बालक शब्द का रूप भी चलेगा, इसी तरह से अश्व शब्द का रूप चलेगा, गज का चलेगा। जितने भी आकारांत शब्द रूप हैं सब, वो सब इसी तरह से चलेगा। अब यहाँ देखिए ईकारांत पुल्लिंग, यानी ई शब्द से खत्म होने वाले, ई से खत्म होने वाले, ई से खत्म हो रहा है मुनि, मुनि में नी है जो ई से खत्म हो रहा है, छोटी ई से, तो इसका रूप अलग चलेगा। ये आकारांत था, आ से खत्म होने वाले सब, अब ये ई से खत्म होने वाले सब, तो इसका रूप देख लेते हैं। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुने, मुन्यो, मुनीनाम, मुनो, मुन्यो, मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिया। यहाँ एक सिमिलर देखिए क्या है कि मुनिभ्याम, मुनिभ्याम इसमें भी है और इसमें भी है। देव में भी देखे थे कि है ना। यहाँ देखिए यहाँ है, तो ये आसान होता है याद करने में।
और ये सब में जितने भी शब्द रूप होंगे सब में इसी तरह से होगा। द्विवचन का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये सब में भ्याम भ्याम रहेगा, है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ ये मुनि भी, अगर ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है तो उसमें भी मुनि भी मतलब भी रहेगा। और ये दोनों में भ्याह भ्याह, इस सब में भ्याह भ्याह रहेगा। जितने भी है उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, आकारांत, आकारांत, जितने भी शब्द हैं सब में ये वाला यहाँ भ्याह भ्याह होगा। उसके बाद सब में यह मुनि नाम है तो नाम नाम होगा। जैसे यहाँ मुनि है तो मुनि नाम, देव है तो देवा नाम, बालक है तो बालका नाम, लता है तो लता नाम, साधु है तो साधु नाम। मतलब यहाँ तो नाम होगा ही होगा। यानी ये किस में नाम आ रहा है? षष्ठी बहुवचन में नाम आ रहा है, मुनि नाम। अब यहाँ ये देखिए मुन्यो मुन्यो, ये दोनों भी षष्ठी द्विवचन में मुन्यो, षष्ठी और सप्तमी ये दोनों में मुन्यो मुन्यो आ रहा है। तो योह योह आता है, जैसे बालकयोह बालकयोह, देवयोह देवयोह, लतयोह लतयोह, साधवोह साधवोह। इस तरह से जितने भी शब्द रूप हैं सब में षष्ठी द्विवचन में योह योह करके खत्म होता है, तो याद करने में आसान हो जाता है। उसके बाद ये जो नेह नेह है, तो ये जितने भी जैसे आकारांत लता है तो लता में लतया 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 होता है, तो सब में ऐसे ही होता है। उसके बाद ये मुनीसु है, सब में सु सु आएगा, जैसे बालकेशु, देवेशु, मुनीसु, लतासु, साधुसु, पितृषु, मातृषु, यानी सब में सु यहाँ लास्ट में आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि इसमें मुनि द्वितीया में मुनि, यानी द्विवचन प्रथमा में भी मुनि और द्वितीया में भी मुनि। तो इस तरह से बहुत आसान है, ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और याद हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। यहाँ देख लेते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द, ऊ से खत्म होने वाले शब्द, और वो पुल्लिंग कौन है? साधु। तो साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधूना साधुभ्याम साधुभिः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधवोः साधूनां, साधौ साधवोः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवा। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, यानी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में साधुभ्याम 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 है ना। यहाँ पंचमी और षष्ठी में साधो साधो है। यहाँ साधुभ्य किस में है? चतुर्थी और पंचमी में। साधु भी तृतीया में, सब तृतीया में साधु भी होगा। जितने भी आकारांत और उकारांत और इकारांत शब्द होंगे उसमें साधु भी होगा। आकारांत में साधु भी नहीं होता है, साधु ही हो बालकय होता है, बालकय, बालक देव में देवय। लेकिन जितने भी उकारांत, इकारांत, आकारांत शब्द होता है उसमें भी करके होता है। उसके बाद यहाँ भी देखिए साधु नाम है, इसमें भी साधुसु है, इसमें साधवो साधवो, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देकर याद करने से याद होता है और कभी नहीं भूलते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ऋकारांत में आता है पितृ, इसे कहते हैं कौन सा? पितृ। जैसे पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः।
यानी इसमें भी हम देख रहे हैं कि पितृभ्याम 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 है, पितृभ्या पितृभ्या इसमें भी है, पितृनाम इसमें भी है, पितृसु इसमें भी है, पित्रोह पित्रोही इसमें भी है, पितुह पितुही इसमें भी है। यानी पंचमी और षष्ठी सब में देखना कि एक ही रहेगा। यहाँ द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में पितरो पितरो रहेगा। इस तरह से कितना कवर किए? आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। अस्मरणीय बिंदवा मतलब याद रखने योग्य बातें कौन कौन है? वाक्य शब्दों के समूह होते हैं। वाक्य शब्दों के समूह होते हैं, यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में 5 प्रकार तक के शब्दों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। जब एक वाक्य बनाते हैं उसमें 5 तरह के शब्द रह सकते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 तरह के शब्द रूप देखे जा सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के शब्द रूप होते हैं। क्रिया शब्दों के लिए धातु रूप होते हैं। क्रिया के लिए धातु रूप का प्रयोग करते हैं। अव्यय शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वे सभी स्थानों पर एक जैसे के तैसे यानी एक ही तरह से कार्य में आते हैं। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि के अनुसार सभी लिंगों में रूप होते हैं। ध्यातव्यम ध्यान देने योग्य बातें क्या है? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। री, रा तथा सा के बाद यदि न आ जाए तो वह न तवर्गी न में परिवर्तित हो जाता है। री, रा तथा सा मूर्धन सा, ये तीनों के बाद यदि न आता है, ये वाला न आता है तो ये न रहकर ये तवर्गी न में परिवर्तित हो जाता है। जैसे न के पहले मूर्धन सा या रा आए या री आए तो ये जो न है ये इस न में परिवर्तित हो जाता है। तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे देखिए यहाँ, हाँ, तृतीया विभक्ति एक वचन, यहाँ न। इसमें देखिए, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन पित्रा और यहाँ पितृ नाम, यहाँ ना ई वाला आ गया ना। मूल शब्द को बदलकर दूसरा शब्द उसी परिवर्तन के साथ रखने से किसी भी शब्द के रूप बनाए जा सकते हैं, केवल अंतिम वर्ण व लिंग एक सा हो तो। प्रायः अकारांत पुल्लिंग तथा आकारांत नपुंसक लिंग के रूप एक समान ही चलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि आकारांत पुल्लिंग और आकारांत नपुंसक लिंग दोनों का रूप एक ही समान चलता है। पहला प्रथमा और द्वितीया में उसका अलग होता है, नपुंसक लिंग का अलग होता है। जैसे फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। प्रथमा में क्या होता है? फलम फले फलानी। द्वितीया में हो जाता है फलम फले फलानी। लेकिन पुल्लिंग में क्या होता है? बालकः बालको बालकः बालको बालका बालकम बालको बालकान। तो उसमें उस तरह से होता है और इसमें इस तरह से होता है। लेकिन तृतीया से संबोधन तक दोनों का रूप एक तरह से चलता है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है बच्चों। अगले एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन आंसर देखूंगी और बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।